नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सरीन और मैं एक फौजिन हूँ। फौजिन, एक फौजी की पत्नी। यह शब्द आपको शायद किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा, पर अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे तो यही शब्द आपको हर जगह मिलेगा। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको सैर कराने अपने जीवन की कुछ दिलचस्प यादों और मनमोहक पलों के साथ, और प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता फौजिन। सुबह के सैर के दौरान पास वाले शर्मा अंकल हांफते और मुस्कुराते हुए मेरे पूजनीय पिताजी से बोले, नमस्कार भाई साहब, बधाई हो, लड़की की शादी पक्की हो गई है। सुना है लड़का एक फौजी है, जहाज़ उड़ाता है। वैसे आजकल नियुक्ति कहाँ पर होगी, ज़रा हमें भी तो बताइए। मेरे पिताजी सीना चौड़ा करके बड़े ही गर्व से बोले, जी अभी तो बठिंडा है, बस जैसे ही छुट्टी मिलती है वापस आकर मेरी लाडली को अपने साथ ले जाएगा वो फौजी राजकुमार। और यह कहते हुए नम हुई आंखों से चल दिए मेरे पालनहार। फिर क्या था, चटमंगनी, पटब्याह और दिल्ली की रंग बिरंगी तीव्र जीवन शैली से उसी होनहार राजकुमार ने सावधान मुद्रा में ले जा खड़ा किया मुझे एक विशाल सेना छावनी में। कहने को बठिंडा था पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर, जहां लोहड़ी बैसाखी पर लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, पर यहाँ तो दिन रात ढोल की ताल पर सावधान विश्राम करते सैनिक ही नजर आते हैं। दूर दूर तक सब हरा ही हरा था। पेड़ देखो तो वो हरे, गाड़ियाँ देखो तो हरी। कभी कभी तो मेरे पिताजी द्वारा चुना हुआ वह होनहार राजकुमार भी एक खेत जैसा ही नजर आता था मुझको। उड़ते हुए घिरनीदार विमान आसमान में मक्खियों की तरह मंडराते थे। ऐसा व्यतीत होता था मानो मैं किसी रणभूमि में जा गिरी। जब आई घर संभालने की बारी, तब खुल गए कई काले बक्से, जिन पर नाम लिखा था मेरे होनहार सिपाही का, और क्रमांक थे 4, 5, 6। और उन्हीं काले बक्सों ने आज तक संभाल रखी हैं मेरे 6 गज की कई साड़ियाँ, बड़े चाव से खरीदी थी जो मैंने छोटे शहरों से। सॉरी, आई एम अ बिट नर्वस। बड़े ही जोरों शोरों से किया था मेरा स्वागत पलटन ने। मेहमान नवाजी क्या होती है अब पता चला था सही मायने में। वो 3 पत्ती के सत्र, वो एक दूसरे से मिलने जाने के ढेरों बहाने, सबसे करीब हैं आज भी वो फौज में बने मेरे दोस्त, जो कभी हुआ करते थे अनजाने। अपना अपना सा लगने लगा था सब कुछ अब। वो हरा रंग तो मानो सब रंगों से बढ़कर हो गया था अब। खिड़की से ताकती थकती नहीं थी मैं उस हरी वर्दी में जाते मेरे होनहार सिपाही को, और फिर उन्हीं बेताब नज़रों से इंतज़ार करती थी सही सलामत घर वापस लौट जाने को। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट मुझ में जैसे नई जान भर देती थी, जब सजी हुई हरी वर्दी में अपने होनहार सिपाही को मैं बड़े गर्व से देखती थी। और यही सिलसिला आज तक है कायम, बस बड़ी है तो उसी हरी वर्दी पर कई अमूल्य उपलब्धियां, बढ़ गए हैं वो कई हसीन पल, बड़े प्यार से जिन्हें जीती जा रही हूँ मैं अपने जीवन में, और बुन रही हूँ मैं एक फौजिन कई और अबिरमणीय सपने। पर कई बार मन बैठ सा जाता है, जब किसी का बेटा तो किसी का भाई,
किसी का पति तो किसी का पिता अपनी धरती माँ की रक्षा करते हुए उसी पावन मिट्टी में समर्पित हो जाता है। ऐ वीर नारी तुझे मेरा शत शत प्रणाम, ऐ वीर नारी तुझे मेरा शत शत प्रणाम। तेरी हिम्मत यूं ही बनी रहे, तेरा जज्बा यूं ही कायम रहे, तू आगे ही आगे बढ़ती रहे। दिल से निकलती है यही दुआ हर सुबह हर शाम। कहने को एक आम नारी हूँ, कहने को एक आम नारी हूँ, पर थोड़ा सोचे तो एक अंगारी हूँ। कहने को एक आम नारी हूँ, पर थोड़ा सोचे तो एक अंगारी हूँ। शक्ति का प्रतीक हूँ मैं, भारत माता के वीर सपूत की सहभागिनी हूँ। है मेरे रूप अनगिनत, करती हूँ काज मैं भिन्न भिन्न। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ मेरे पति एक फौजी हैं और मैं उनकी फौजिन हूँ। धन्यवाद।